बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया है बिहेवियर साइकोलॉजी हमारे साथ बीएससी 6 सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है जिसका यूनिट 8 हमने स्टार्ट किया था, जो कि हमारे साथ था स्ट्रेस एंड इट्स इफेक्ट्स। तो स्ट्रेस एंड इट्स इफेक्ट्स में हमने सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस के बारे में पढ़ा था। आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट लेगा फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ऑफ स्ट्रेस एंड टॉलरेंस। ठीक है, कि ऐसे कौन कौन से स्ट्रेटजीज है या ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जो कि हमारे साथ जो स्ट्रेस है उसको इन्फ्लुएंस कर देती है, यानी या तो उसको कम कर देती है या ज़्यादा कर देती है। ठीक है, उस पर असर डालती है और उसको क्या कर देती है, इंटॉलरेंस। इंटॉलरेंस का क्या मतलब है? इंटॉलरेंस कहती है कि मतलब हम उसके साथ फिर कोप नहीं कर सकते या हम उसके साथ एडॉप्ट नहीं हो सकते। ठीक है, या हम उसके साथ एडजस्ट नहीं हो सकते। तो वो कौन कौन से स्ट्रेटजीज है या कौन कौन से फैक्टर्स है, तो उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट लेते हैं। स्टार्ट लेने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल लेक्चर्स बाय अनाया केम्यू पे नए हैं तो हमारे चैनल लेक्चर्स बाय अनाया केम्यू को सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। सो लिखा गया है कि स्ट्रेस एंड टॉलरेंस रेफर टू एन इंडिविजुअल इनएबिलिटी टू इफेक्टिवली कोप विद एंड मैनेज स्ट्रेसर। ठीक है, ये हमारे साथ क्या होती है? स्ट्रेस एंड टॉलरेंस ऐसी एक्टिविटी को हम कहते हैं कि जब हमारे साथ एक इंडिविजुअल यानी एक बंदा, ठीक है, वो उसमें इतनी एबिलिटी नहीं रहती, उसमें इतनी तवानाई नहीं रहती, उसमें इतनी क्वालिटी या उसमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं रहती जो कि कोप करे ऐसे इन्वायरमेंट के साथ जो कि उसके लिए स्ट्रेसर हो। ठीक है, यानी ऐसे स्ट्रेसर्स के साथ या ऐसे इन्वायरमेंट के साथ या ऐसे स्ट्रेस के साथ जो कि मतलब उसको इन्फ्लुएंस किया गया है। ठीक है, और अब उसके लिए उस जगह पे मैनेज करना, उस जगह पे एडजस्ट होना उसके लिए नामुमकिन है। ठीक है, क्योंकि उसमें इतनी एबिलिटी नहीं है। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? स्ट्रेस इंटॉलरेंस कहलाते हैं। लीडिंग टू हाइटेंड स्ट्रेस रिएक्शन एंड नेगेटिवली आउटकम। ठीक है, और ये जितनी भी इन्फ्लुएंसेस आती है ना, ये ज़्यादातर नेगेटिवली आती है, यानी ये जो है ना, ये ज़्यादातर स्ट्रेस को बढ़ा देती है। और जब बंदे पे स्ट्रेस और भी बढ़ जाता है तो उसका जो आउटकम आता है वो पॉजिटिव तो नहीं आता ना, नेगेटिव आएगा। ठीक है, यानी उस पर क्या होगा, उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट आएगा। ठीक है, और वो इफेक्ट जो है ना वो नेगेटिव इफेक्ट होगा, वो मेंटली डिस्टर्ब होगा। सेवरल फैक्टर कैन इन्फ्लुएंस पर्सन स्ट्रेस एंड टॉलरेंस। अब यहाँ पे कुछ सेवरल फैक्टर्स हैं जो कि पर्सन की जो स्ट्रेस एंड टॉलरेंस है, यानी जो स्ट्रेस के साथ कोपिंग एबिलिटी है, उसको क्या कर सकती है, उसको इन्फ्लुएंस कर सकती है। तो वो कौन कौन से है? ठीक है, दिस फैक्टर कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड मे इंक्लूड। ठीक है, लेकिन ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि जितनी भी हमारे साथ जो स्ट्रेस इंटॉलरेंस है या स्ट्रेस है, ठीक है, तो ये पर्सन टू पर्सन जो है ना वेरी करती है। जितने फैक्टर्स हैं हमारे साथ जो कि इन्फ्लुएंस कर देती है स्ट्रेस को, ठीक है, या स्ट्रेस इंटॉलरेंस को, तो ये जो है ना पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। कभी कभार ऐसे चेंजेस आ जाते हैं जो कि एक इंसान जो है ना उसके साथ कोप कर सकता है इजीली, लेकिन कभी कभार ऐसे चेंजेस आ जाते हैं जो कि उस इंसान के लिए, दूसरे इंसान के लिए कोप करना उस दौरान बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और उसका आउटकम जो है ना वो फिर नेगेटिव आता है। अच्छा, सो द फर्स्ट वन इज़ जेनेटिक जो है ना ये हमारे साथ हेरिडिटी के साथ होती है। ठीक है, यानी ये जो है ना ये तो माँ बाप से विरासत में मिलती है, तो इसको मैनेज करना बहुत मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है। ठीक है, इसको हम मैनेज पर नहीं कर सकते। तो जब जेनेटिकली हम देख ले तो कभी कभार ऐसा होता है कि माँ बाप में या तो माँ में गुस्सा होती है, ठीक है, या बाप में गुस्सा होती है, वही जीन जो है ना वो बच्चों में भी ट्रांसफर हो जाती है। तो फिर बच्चा जो है ना वो भी छोटे छोटे बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता। ठीक है, और वो भी गुस्सा हो जाता है बार बार। ठीक है, या तो वो जिस चीज़ के लिए माँ जो है ना वो स्ट्रेस लेती थी, तो अब बच्चे में भी वही जीन आ गया है। जब भी वो सिचुएशन उस बच्चे के लिए आ जाता है, ठीक है, उस बच्चे पे आ जाता है, तो वो भी स्ट्रेस ले लेता है। ठीक है, तो इस चीज़ को फिर मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सो लिखा गया है कि जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन कैन प्ले अ रोल इन हाउ अ पर्सन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस। ठीक है, जेनेटिकल प्रीडिस्पोजिशन जो है ना ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि किस तरीके से एक बंदा जो है ना वो स्ट्रेस को रिस्पॉन्स देता है। ठीक है, सम इंडिविजुअल में बी जेनेटिकली मोर ससेप्टेबल टू स्ट्रेस रिलेटेड कंडीशन लाइक एंजाइटी एंड डिप्रेशन। और कुछ ऐसे कंडीशंस है, कुछ ऐसे पर्सन्स होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जो कि वो जेनेटिकली मोर ससेप्टेबल होते हैं स्ट्रेस की तरफ। ठीक है, यानी जब भी उस पर कोई ऐसा स्ट्रेस वाला इन्वायरमेंट आ जाता है तो वो डायरेक्ट एंजाइटी डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि उसको जेनेटिकली मिल गया है, ये जीन्स में उसके आ गए हैं। ठीक है, कि वो स्ट्रेस के साथ मैनेज नहीं कर सकता। ठीक है, वो फिर मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है।
द नेक्स्ट वन इज़ चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस। चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर देती हैं। अगर किसी बच्चे पे चाइल्डहुड में कोई ट्रॉमा, कोई एब्यूज़, कोई नेग्लिजेंस, ठीक है, कोई इग्नोरेंस वगैरह उस पर बचपन में गुजर चुका है, तो वो बड़ा होकर एक तो ये कि उसमें ट्रस्ट नहीं होगा, ठीक है, और दूसरा एक वो किसी पे भी ट्रस्ट भी नहीं करेगा। इसके साथ साथ वो ज़्यादातर स्ट्रेस में माल एडाप्टिव रिस्पॉन्स फिर वो शो करता है, क्योंकि उसमें स्ट्रेस मैनेजमेंट का रिस्पॉन्स नहीं रहता, ठीक है। और ज़्यादातर बच्चों जो कि बचपन में ही फिज़िकली अब्यूज़ या सेक्शुअली अब्यूजन उस पर आ जाती है ना, तो उसके बाद वो फिर खामोश सा रह जाता है, ठीक है, उसमें खामोशी आ जाती है। वो किसी भी बात को फिर ना तो शेयर कर सकता है, ना तो वो शेयर कर रहा है, ठीक है, वो खामोश बन जाता है। और जब वो खामोशी में चला जाता है तो ये चीज़ बहुत खतरनाक होती है, क्योंकि ये डिप्रेशन का फेस होता है, ठीक है। तो ये भी एक स्ट्रेस की क्या हो गई, एक स्ट्रेस की ही ब्रांच हो गई, ठीक है। सो लिखा गया है कि चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, early life experience including exposure to trauma, neglect or abuse can influence a person's ability to tolerate stress एंड एडल्टहुड, ठीक है। क्या होता है इसमें लिखा गया है कि जब हमारे साथ कोई बच्चा अर्ली लाइफ में ऐसे एक्सपीरियंस कर देते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ट्रॉमा हो गया, नेग्लेक्ट हो गया, ठीक है, यानी इग्नोरेंस हो गए या एब्यूज़ हो गया, ठीक है, ये जो है ना, ये हमारे साथ पर्सन की स्ट्रेसेबिलिटी है उसको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर देती है, ठीक है। बाद में जो बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो उसमें फिर मॉल एडेप्टिव रिस्पॉन्स होती है स्ट्रेस के लिए, वो फिर स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर सकता, ठीक है। अच्छा, द नेक्स्ट वन इज़ पर्सनालिटी ट्रेट। पर्सनालिटी ट्रेट जो है ना, ये किस तरीके का इन्फ्लुएंस कर सकती है स्ट्रेस को, ठीक है। तो लिखा गया है कि सर्टेन पर्सनालिटी ट्रेट सच एज न्यूरोटिज्म ये क्या होती है, ये वरीड को हम कह सकते हैं, ठीक है। वरीड मतलब कि हर एक चीज़ पे बात बात पे टेंशन लेना। कुछ लोग होते हैं ना बहुत फनी होते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, हर एक बात के लिए बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, हर एक बात को सीरियस लेते हैं, हर एक बात को के लिए वरीड हो जाते हैं, ठीक है, उसके लिए टेंशन लेते हैं। और परफेक्शनिज्म जो है ना, कभी कभार ऐसा होता है, आप लोगों ने देखा भी होगा क्लास में या अपने एनवायरनमेंट में कहीं पे भी, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि अपनी पर्सनालिटी के बारे में कुछ भी नहीं सुन सकते, ठीक है। वो समझते हैं कि मैं परफेक्ट हूँ, लेकिन जब उस पर कोई सवाल उठाता है या जब उस पर कोई उंगली उठाता है और कहता है कि आज तो आप बदसूरत लग रहे हो, ठीक है, तो उस दौरान वो जो है ना टेंशन और एंजाइटी में चला जाता है कि मतलब क्यों मुझे आज मैं परफेक्ट नहीं दिखाई दिया, ठीक है, क्यों किसी ने मुझे ऐसा बोला कि मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं खूबसूरत नहीं हूँ, मैं नालायक हूँ, ये चीज़ें, ठीक है। तो ये जो है ना, ये भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर देती है, ये भी इन्फ्लुएंस कर देती है स्ट्रेस को। आर एसोसिएटेड विद हायर स्ट्रेस इंटॉलरेंस। इंडिविजुअल विद दिस ट्रेट मे बी मोर प्रोन टू एक्सपीरियंस एलिवेटेड स्ट्रेस लेवल, ठीक है। और जितनी भी इंडिविजुअल है, अगर उसमें ये ट्रेट है, ये करेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा प्रोन होती है कि उसका स्ट्रेस लेवल एलिवेटेड रहेगा, ठीक है, उसका स्ट्रेस लेवल जो है ना वो बढ़ता जाएगा। अच्छा, देन फोर्थ वन इज़ मेंटल हेल्थ कंडीशन। मेंटल हेल्थ कंडीशन बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर देती है स्ट्रेस को, ठीक है। यानी जब भी मेंटल हेल्थ कंडीशन अच्छा ना हो तो बंदा जो है ना वो क्या होगा, उसका स्ट्रेस लेवल हाई होगा। लेकिन जब मेंटल हेल्थ कंडीशन हेल्थी हो तो इंसान जो है ना वो हर सिचुएशन को अच्छी तरीके से हैंडल कर सकता है, वो कोप कर सकेगा फिर, ठीक है। प्री एग्जिस्टिंग मेंटल हेल्थ कंडीशन सच एज एंजाइटी डिसऑर्डर और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर PTSD। अच्छा, जब प्री एग्जिस्टेंस यानी ऑलरेडी से कोई भी मेंटल हेल्थ कंडीशन प्रेजेंट हो, ठीक है, तो उस दौरान एंजाइटी डिसऑर्डर, जैसे कि फॉर एग्जांपल एंजाइटी डिसऑर्डर हो गया या पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो गया, तो इस दौरान जो है ना स्ट्रेस के साथ कोप करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। क्योंकि जब भी उस पर स्ट्रेस आएगा तो उसका ये जो पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर से मेंटल डिसऑर्डर, तो ये जो है ना ये या जो एंजाइटी है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। यानी उसका जो मेंटल हेल्थ है वो अच्छा नहीं है तो वो सीवियर कंडीशन में चला जा सकता है। दिस कंडीशन कैन एम्पलीफाई स्ट्रेस रिएक्शन। ये कंडीशन जो है ना ये स्ट्रेस रिएक्शन को एम्पलीफाई यानी बढ़ा सकता है, ठीक है। द फिफ्थ वन इज लैक ऑफ कोपिंग स्किल। अगर किसी इंडिविजुअल में कोपिंग स्किल नहीं है, ठीक है, वो जो है ना वो किसी भी चीज़ के साथ कोप नहीं कर सकता, ठीक है, वो किसी भी चीज़ को, किसी भी मसले को अच्छी खासी तरीके से मैनेज नहीं कर सकता, तो उस दौरान भी ऐसी स्ट्रेटजीज जब माइंड में ना होना तो इस दौरान भी इंसान जो है ना वो क्या हो सकता है, वो स्ट्रेस को ज़्यादा अपने सर पे सवार कर सकता है, ठीक है। सो लिखा गया है कि इंडिविजुअल विथ पुअर coping skills including problem solving, emotions
regulation or social support seeking may struggle to manage stress effectively। ठीक है, कि जब भी किसी इंडिविजुअल में क्या ना हो, कोपिंग स्ट्रेटजीज ना हो, ठीक है, यानी वो कोपिंग स्किल्स को नहीं जानते हो, वो किसी भी प्रॉब्लम को अच्छे हासिल तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते हो, तो इस दौरान जो है ना उसका इमोशन रेगुलेशन भी सही से नहीं होता, ठीक है, इसके साथ साथ सोशल सपोर्ट सीकिंग भी नहीं है, तो इस दौरान उसके लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट जो है ना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। द नेक्स्ट वन इज सोशल सपोर्ट। सोशल सपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जब आपके पास सपोर्टिव फ्रेंड है, सपोर्टिव फैमिली है, तो आप जो है ना अच्छी तरीके से हर एक सिचुएशन के साथ कोप कर सकते हैं, क्योंकि आपको वो लोग जो है ना मोटिवेट करेंगे कि आप किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, और जो बड़े होते हैं उसके साथ एक्सपीरियंस भी होता है, तो वो जो है ना अपने एक्सपीरियंस से आपको बता सकता है कि आप इस सिचुएशन के साथ इस तरीके से कोप कर सकते हैं। लेकिन आपके साथ अगर सपोर्टिव फैमिली नहीं है, सपोर्टिव फ्रेंड्स नहीं है, सपोर्टिव सोसाइटी नहीं है, तो आप किसी भी सिचुएशन के साथ अच्छी तरीके से कोप नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि फिर वो टेंशन सिर्फ आप पे ही आएगा, ठीक है, क्योंकि आपके लिए कोई भी परवाह नहीं करेगा, तो आप पे टेंशन ज़्यादा होगा, तो आप स्ट्रेस को क्या कर सकेंगे, वो बढ़ने से बढ़ता चला जाएगा और आप पे ये चीज़ जो है ना बहुत सवार होता जाएगा, ठीक है। तो लिखा गया है कि द प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव नेटवर्क इंक्लूडिंग फ्रेंड्स फैमिली कैन बफर। बफर का क्या मतलब है? बफर मतलब कि रिड्यूस, ठीक है, ये रिड्यूस कर सकता है आपके स्ट्रेस को के इम्फैक्ट्स को, स्ट्रेस के फैक्टर्स को, ठीक है, स्ट्रेस के इन्फ्लुएंसी को ये जो है ना मैनेज कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है। कन्वर्सली, लेकिन इसके अपोजिट क्या हो सकता है, अगर आपके पास सोशल सपोर्ट नहीं है, सोशल सपोर्टिव फैमिली नहीं है, फ्रेंड्स नहीं है, कैन कंट्रीब्यूट्स टू स्ट्रेस इंटॉलरेंस। तो ये चीज़ जो है ना आपके लिए स्ट्रेस को इंटॉलरेंस यानी फर्दर से फर्दर बढ़ा सकते हैं। अच्छा, द नेक्स्ट वन इज़ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। अब इन्वायरमेंटल फैक्टर भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, ठीक है, लिखा गया है कि जितनी भी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है तो ये हमारे स्ट्रेस को मैनेज भी कर सकता है अगर आप में कोपिंग स्ट्रेटजीज है, ठीक है, और अगर नहीं है तो तब ये चीज़ आप पे ये सर पे सवार भी हो सकता है और आपके स्ट्रेस को बढ़ा भी सकता है, ठीक है। सो एक्सटर्नल स्ट्रेसेस, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक होती है एक्सटर्नल स्ट्रेसर, एक होती है इंटरनल स्ट्रेसर, ठीक है। तो एक्सटर्नल स्ट्रेसेस क्या होती है? सच एज फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी, जॉब इनसिक्योरिटी एंड लिविंग इन अ हाई क्राइम एरिया, ठीक है। अगर आप ऐसी जगह पे रह रहे हैं कि वहाँ पे हर रोज़ जो है ना धमाके हो रहे हैं, कत्ल आम हो रहा है, ठीक है, हर एक इंसान को बग़ैर किसी गुनाह का कत्ल किया जाता है, ठीक है, तो ये चीज़ जो है ना ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पैदा कर देती है कि कहीं ऐसा ना हो मैं बाहर जाऊँगा और मुझे किसी कोई मार दे, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ऐसी एरिया है जो कि क्राइम एरिया है, ठीक है, या ऐसा जगह है जो कि मतलब आप घर से निकलेंगे तो घर जो है ना वो लूटा जाएगा, ठीक है, या ऐसी एरिया है जो कि मोबाइल स्नैचिंग वगैरह है वहाँ पे, ठीक है, तो ये चीज़ जो है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस को क्रिएट कर सकती है। जॉब इनसिक्योरिटी, अगर आप अपने काम को टाइम पे नहीं परफॉर्म करेंगे तो आपको किक आउट कर सकता है, आपको एनी टाइम फायर कर सकता है, तो ये भी आपके लिए बहुत स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट पैदा कर सकती है। या आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप अपने बच्चों को, अपने बीवी को अच्छा खासा रोटी कपड़ा मकान वगैरह दे सके, ठीक है, तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा क्या कर सकती है, स्ट्रेस वाला एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकता है। एरिया कैन इंक्रीज stress level and contributes to stress intolerance. अच्छा स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट वन इज़ क्रॉनिक स्ट्रेस एक्सपोजर। अगर आप ज़्यादा अरसे से बार बार स्ट्रेस ले रहे हैं तो ये आपके मेंटल हेल्थ को भी क्या कर सकता है, इफेक्ट कर सकता है, ठीक है, उस पर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाल सकता है, उसको भी इन्फ्लुएंस कर सकता है, और इसके साथ साथ आप फिजिकली भी अनहेल्दी हो सकती है। प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू स्ट्रेस स्पेशली विदाउट सफिशिएंट पीरियड ऑफ रेस्ट एंड रिलैक्सेशन कैन लीड टू क्रॉनिक स्ट्रेस, ठीक है, जब आप प्रोलॉन्ग टाइम से स्ट्रेस के एनवायरनमेंट में रहे हैं और आपका थोड़ा सा भी टाइम आपने नहीं लिया है अपने लिए कि आप स्ट्रेस कर ले, रिलैक्स हो जाए, ठीक है, तो ये चीज़ जो है ना आपके लिए फिर क्रॉनिक स्ट्रेस जो है ना उसको पैदा कर सकती है, ठीक है, एंड रिड्यूस अ पर्सन टॉलरेंस फॉर एडिशनल स्ट्रेसर, ठीक है, और ये जो है ना इंसान की जो एडिशनल स्ट्रेसर है उसकी टॉलरेंस को कम कर सकता है। अच्छा, लाइफस्टाइल फैक्टर्स। अब कुछ ऐसे लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं जैसे कि लिखा गया है कि अनहेल्दी लाइफस्टाइल चॉइसेस सच एज पुअर डाइट, लैक ऑफ एक्सरसाइज, एक्सेसिव अल्कोहल और सब्सटेंस यूज एंड इनएडिक्वेट स्लीप कैन इंक्रीज स्ट्रेस एनवायरनमेंट, ठीक है, ये क्या हो सकता है कि लाइफ फैक्टर्स में जैसे कि अनहेल्दी लाइफस्टाइल हो गया, ठीक है, कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, उसका फूड जो है ना वो अच्छा नहीं है, डाइट अच्छा नहीं है, इसके साथ साथ एक्सेसिव अल्कोहल यूज़ कर रहा है, सब्सटेंस अब्यूज़ है, ठीक है,
ठीक है, तो उसका जो स्लीप पैटर्न है वो भी ख़राब है, ठीक है। तो उस दौरान जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का शिकार हो सकता है। क्यों? क्योंकि एक तो ये कि वो शराबी है, ठीक है, तो जो वो शराबी है तो समाना सोसाइटी वो सब जो है ना उसको शराबी के नाम से पुकारेगा। दूसरा ये कि वो उसका जो पेट है वो भी निकल आएगा, ठीक है। तीसरा ये कि वो एक्सरसाइज भी नहीं कर रहा है तो वो एक्टिव भी नहीं होगा, ठीक है, वो किसी काम का नहीं होगा। तो ये चीज़ें जो है ना उसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकता है। एंड द 10th वन इज़ वर्क रिलेटेड फैक्टर्स। अब वर्क रिलेटेड फैक्टर के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि अगर आपको जॉब इनसिक्योरिटी है, ठीक है, या हाई प्रेशर है जॉब की साइड से, या वर्कलोड है, ठीक है, तो या जो है ना लॉन्ग आवर के लिए आपको रखा जाता है वहाँ पे कि आपने सुबह 8 को आना है और अच्छा स्टूडेंट्स, तो अगर लॉन्ग आवर्स के लिए वहाँ आपको वर्क के लिए रखा जाता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको कहते हैं कि सुबह 8 को आना है और शाम के 11 को जाना है, ठीक है, वर्क टाइम पे आपने यहाँ पे सारा दिन गुजारना है, ठीक है, तो ये जो है ना ये पर बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। एंड वर्क प्लेस कन्फ्लिक्ट्स है या कुछ ऐसे कन्फ्लिक्ट्स है, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स है वहाँ पे जो कि सॉल्व नहीं हो रहे हैं, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा उसका सॉल्व करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस को क्या कर सकती है, टॉलरेंस कर सकती है। एंड द 11th वन इज़ रेजिलियंस एंड एडॉप्टेबिलिटी। अब रेजिलियंस जो है ना ये लचक को कहती है कि अगर किसी में इतना लचक है कि वो अगर एक बार फेल हो जाए तो वो कम बैक कर सकता है, ठीक है, वो दोबारा से अपने स्ट्रेस को मैनेज करके वो दोबारा से अपने एक्टिविटी को स्टार्ट करना, ठीक है, या दोबारा से अपने सोशल लाइफ में क्या होना, बिजी होना, ठीक है, इसके साथ स्टडी करना, ये सब जो है ना उसमें इतनी एबिलिटी है, तो ये चीज़ जो है ना ये भी इन्फ्लुएंस करती है, लेकिन पॉजिटिव तरफ पे इंसान को इन्फ्लुएंस कर देती है, ठीक है, यानी ये जो है ना ये स्ट्रेस को मैनेज करती है। सो लिखा गया है कि रेजिलियंस एंड एडॉप्टेबिलिटी, अगर किसी इंसान में लचक है या एडॉप्टेबिलिटी है वो एडजस्ट कर सकता है। सम इंडिविजुअल पॉसेस हायर लेवल ऑफ रेजिलियंस एंड एडॉप्टेबिलिटी, कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जिसमें हायर लेवल ऑफ रेजिलियंस होती है यानी लचक होती है, जिसके साथ साथ एडॉप्टेबिलिटी होती है, अलाउइंग देम टू बाउंस बैक फ्रॉम स्ट्रेस मोर इफेक्टिवली, ठीक है, जिसमें क्या होती है, जिसमें इतनी एबिलिटी होती है कि वो जब एक बार फेल हो जाती है तो वो दोबारा से बैकअप कर सकती है, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज़ एटीट्यूड एंड माइंडसेट। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिसका फॉर एग्जांपल ब्रेकअप हो जाता है तो उसका माइंडसेट ऐसा बना है कि अगर मेरा ब्रेकअप हो गया तो मैं इसके बगैर जो है ना मर जाऊंगा, ठीक है, तो फिर उसका माइंडसेट ऐसा बना है, ठीक है, तो मरना है तो मरने दो, क्योंकि उसका माइंडसेट उसने अपना माइंडसेट ऐसा बनाया है, ठीक है, वो जो है ना दोबारा से कम बैक नहीं कर सकता। तो ये चीज़ जो है ना ये नेगेटिवली इफेक्ट कर सकती है, स्ट्रेस को मतलब बढ़ा सकती है। पेसिमिस्टिक और नेगेटिव आउटलुक। पेसिमिस्टिक जो है ना ये असल में मायूसी पसंदी को कहते हैं, ठीक है, कुछ लोग जो है ना मायूसी पसंद होते हैं, नेगेटिव आउटलुक, हर एक चीज़ को नेगेटिवली देखते हैं, ठीक है, एंड लाइफ कैन मेक इट मोर चैलेंजेस टू कोप विद स्ट्रेस, ठीक है, तो ये चीज़ जो है ना फिर बहुत मुश्किल हो जाती है कि वो स्ट्रेस को के साथ कोप कर सके। वाइल अ पॉजिटिव एटीट्यूड और ऑप्टिमिस्टिक कैन एनहेंस स्ट्रेस इंटॉलरेंस, ठीक है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसमें पॉजिटिव एटीट्यूड होती है, ऑप्टिमिज्म होती है, तो वो लोग जो है ना वो स्ट्रेस के साथ अच्छी खासी तरीके से कोप कर सकते हैं। अच्छा, अब जो लास्ट ऑब्जेक्टिव है वो है हमारे साथ अचीविंग सेल्फ कंट्रोल थ्रू सेल्फ मॉडिफिकेशन, ठीक है, अब हम किस तरीके से कोप कर सकते हैं, किसके साथ, स्ट्रेस के साथ, ठीक है, किस तरीके से अपने सेल्फ को मॉडिफाई कर सकते हैं, सेल्फ कंट्रोल कर सकते हैं ड्यूरिंग स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट, ठीक है। सो लिखा गया है कि अचीविंग सेल्फ कंट्रोल थ्रू सेल्फ मॉडिफिकेशन इज अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व कॉन्शियसली एंड इंटेंशनली चेंजिंग योर बिहेवियर, थॉट्स एंड इमोशन टू बेटर मैनेज योर इम्पल्सिस एंड मेक मोर डिलिबरेट डिसीजन, ठीक है, इसमें ऐसा होता है कि अगर आपको अपने आप पे कंट्रोल है, अपने आप को मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है, तो ये प्रोसेस जो है ना ये हम ज़्यादातर कॉन्शियसली करेंगे, ठीक है, क्योंकि जब भी आप पे कोई गम आता है, कोई स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट आता है तो उस वक्त पे आपने इंटेंशनली अपने होश व हवास में फैसला करना है, ठीक है, और ऐसी स्ट्रेटजीज को अपनाने हैं होश व हवास में जो कि आपके लिए आसान हो, ठीक है, जो कि आप फर्दर कोप कर सकते हो फिर उस इन्वायरमेंट में, ठीक है, अपने लिए ऐसे बिहेवियर, ऐसे थॉट्स को डिसाइड करना है, ठीक है, जो कि आपके ये जो स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट है उसको चेंज कर सके पॉजिटिविटी की तरफ, ठीक है। सेल्फ कंट्रोल इज एसेंशियल फॉर पर्सनल ग्रोथ। सेल्फ कंट्रोल जो है ना बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पर्सनल ग्रोथ के लिए, अचीविंग गोल्स के लिए एंड मेंटेनिंग अ बैलेंस ऑफ एंड हेल्दी लाइफ। हेयर्स आर
स्टेप बाय स्टेप गाइड्स टू डेवलपिंग सेल्फ कंट्रोल थ्रू सेल्फ मॉडिफिकेशन। ठीक है, यहाँ पे कुछ स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइंस है जो कि हमें दिए गए हैं कि इसके ज़रिए से आप लोग स्टेप जो सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ मॉडिफिकेशन है वो कर सकते हैं। सो द फर्स्ट वन इज सेल्फ अवेयरनेस। अब जो पहला वन है वो हमारे साथ क्या है, सेल्फ अवेयरनेस है। पहले हम अपने आप को क्या करेंगे, अपने आप के बारे में जानेंगे कि मतलब मेरी क्या हॉबियाँ है, मेरी क्या हामियाँ है। ठीक है, मैं किस चीज़ से टॉलरेट हो सकता हूँ, किस चीज़ के साथ मैं पॉजिटिविटी की तरफ चल सकता हूँ। ठीक है, जैसे कि लिखा गया है कि द फर्स्ट स्टेप इज़ टू रिकॉग्नाइज एरिया इन योर लाइफ वेयर यू लैक सेल्फ कंट्रोल। ठीक है, अब आपने वो एरियाज़ को रिकॉग्नाइज करना है जो कि आपको सेल्फ कंट्रोल से क्या करता है, दूर कर देता है। ठीक है, दिस कुड बी ओवर ईटिंग, ये ओवर ईटिंग भी हो सकती है। प्रोक्रेस्टिनेशन, प्रोक्रेस्टिनेशन क्या होती है, प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब कि अच्छा, प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब कि ताहीर हो गई। ठीक है, एंड एंगर आउटबर्ड्स या ऐसे एंगर से जो कि मतलब एकदम से आप पे आ जाते हैं और एकदम से आप गुस्सा हो जाते हैं। ठीक है, और इतना गुस्सा हो जाते हैं कि हर एक चीज़ का तोड़ फोड़ कर देते हैं। आर एनी अदर बिहेवियर्स दैट यू वांट टू मॉडिफाई। ठीक है, या कुछ ऐसे बिहेवियर जो कि आप चाहते हैं कि उसको मॉडिफाई कर सके। ठीक है, उसको पॉजिटिविटी की तरफ कन्वर्ट कर सके। जैसे कि फॉर एग्जांपल ज़्यादातर लोगों में जेलसी होती है। किस टाइप की जेलसी, फॉर एग्जांपल आप लोग ज़्यादातर ये औरतों में होती है कि जब वो शादी या किसी तकरीब में चले जाते हैं तो वहाँ पे अगर उसके ड्रेस दूसरे बंदे ने भी पहन लिया है। ठीक है, यानी उसकी तरह सेम टू सेम ड्रेस जो है ना दूसरे बंदे ने भी पहन लिया है, तो उस दौरान जो है ना वो जेलसी का शिकार हो जाती है कि मतलब मेरी तरह ड्रेस क्यों इसने पहना है। ठीक है, उसको वो जेलसी वाली फीलिंग्स आ जाते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे बिहेवियर्स है जिसको मॉडिफाई करना चाहिए। कई ऐसा ना तो ये कंपनी आपके बाप का है, ना तो ये कपड़ा आपके बाप का है, ना तो वो टेलर आपके बाप का होता है जो कि आप में जेलसी पैदा कर देती है। ठीक है, हर एक इंसान की अपनी ख्वाहिश होती है और हर एक इंसान जो है ना अपने लिए अच्छा और बेहतर सोचता है। ठीक है, अच्छा, द नेक्स्ट वन इज सेट क्लियर गोल्स। अब हम अपने लिए कुछ जो गोल्स रखेंगे, जो मतलब हमारी फ्यूचर गोल्स होंगे। ठीक है, उसको अपने क्लियरली रखने हैं। ठीक है, अगर वो क्लियर नहीं होंगे तो फिर ये चीज़ जो है ना स्ट्रेस को क्रिएट कर सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोगों में से कुछ ऐसे बंदे होंगे जो कि क्लियर गोल जो है ना वो डेवलप नहीं करते। जैसे कि वो सोचते हैं कि अभी जब मैं ग्रेजुएट होऊंगा तो तकरीबन 3 साल बाद जो है ना मैंने पीएचडी भी की होगी। ठीक है, तो आपका दिमाग ख़राब है। 3 सालों में किस तरीके से आप पीएचडी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जब आप ग्रेजुएट होंगे तो फिर उसके बाद 1 साल, अभी तो 1 साल बाकी है ना आप लोगों की ग्रेजुएशन में, फिर उसके बाद जो है ना 1 साल आप लोगों का इंटर्नशिप होगा। फिर एमएसएन के लिए भी आप लोगों ने 1 साल एक्सपीरियंस करना ज़रूरी है। ठीक है, फिर वो एक्सपीरियंस होगा, फिर उसके बाद 2 ईयर जो है ना एमएसएन होगा, तो ये 5 ईयर तो ये हो गए। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है ना 2-3 ईयर में आप लोगों की पीएचडी हो जाएगी, तो ये जो है ना ये तकरीबन 7-8 ईयर लेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप किस तरीके से मतलब 2-3 ईयर में डायरेक्ट ही पीएचडी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ जो है ना ये क्लियरली गोल नहीं होती, जो कि स्ट्रेस को फिर बाद में क्रिएट कर सकती है। द नेक्स्ट वन इज आइडेंटिफाई ट्राइगर्स। कुछ ऐसे ट्राइगर्स जो कि आपको क्या कर सकते हैं, जो कि आपके स्ट्रेस को फर्दर मोर जो है ना वो इंक्रीज कर सकता है, तो उसको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, जो कि आपके सेल्फ कंट्रोल को लैग कर सकता है। ठीक है, तो उसमें कुछ एक्सटर्नल है और कुछ इंटरनल है। एक्सटर्नल में लिखा गया है कि स्ट्रेस एंड फियर प्रेशर हो गया, कुछ फ्रेंड्स की प्रेशर होती है। ठीक है, और जो इंटरनल है तो उसमें नेगेटिव इमोशंस हो गए, बोर्डम हो गया, कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिससे आप लोग बोर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये भी स्ट्रेस को इंक्रीज कर सकती है। अच्छा, नेक्स्ट वन इज, तो इन सारी चीज़ों को क्या करना है, आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी से निकालना है। ठीक है, तो तब आप जो है ना कोप कर सकते हैं किस चीज़ के साथ, स्ट्रेस के साथ। अच्छा, मॉनिटर योर बिहेवियर। अपने बिहेवियर को मॉनिटर करना है। कीप अ जर्नल और यूज़ अ ट्रैकिंग ऐप टू रिकॉर्ड इंस्टांसेस व्हेन यू स्ट्रगल विद योर सेल्फ कंट्रोल, विद सेल्फ कंट्रोल की। ठीक है, लिखा गया है कि क्या होता है कि आपने अपने साथ एक ट्रैकिंग ऐप को यूज़ करना है जिसके ज़रिए से आप रिकॉर्ड कर सके अपने स्ट्रगल्स को, जिसके ज़रिए से आप अपने सेल्फ को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जितने भी आपके अपने जितनी भी पॉजिटिविटी और जितनी भी आप अपना अच्छा बिहेवियर वगैरह देखेंगे तो ये चीज़ जो है ना आपको मोटिवेट कर सकेगा, और फर्दरमोर जो है ना आप क्या होगे, आपका बिहेवियर जो है ना वो अच्छा होता चले जाएगा। ठीक है,
डेवलप कोपिंग स्ट्रेटजीज, अपने कोपिंग स्ट्रेटजीज को डेवलप करने हैं, ठीक है। आइडेंटिफाई हेल्थियर वेज टू डील विद ट्रिगर एंड इम्पल्सेस, आपने कुछ ऐसे स्ट्रेटजीज को अपनाने हैं और उसको देखने भी है, ठीक है, जो कि आपके हेल्थ के लिए अच्छे हो, ठीक है, आपके बिहेवियर को अच्छा बना सके। दिस कुड इंक्लूड रिलैक्सेशन, इसमें रिलैक्सेशन भी आ सकता है। टेक्निक्स, कुछ ऐसे टेक्निक्स जो कि रिलैक्सेशन टेक्निक्स होते हैं। टाइम मैनेजमेंट हो गया, स्ट्रेस रिडक्शन हो गया, सीकिंग सपोर्ट फ्रॉम फ्रेंड्स और प्रोफेशनल। अच्छा, जो नेक्स्ट वन है वो है प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। प्रैक्टिस माइंडफुलनेस का मतलब ये है कि कॉन्शियस माइंड सेट रखना है, ठीक है। आराम और खामोशी के साथ अपने फैसले लेने हैं, जज्बात में आकर किसी भी फैसले को नहीं लेना है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ना आपके स्ट्रेस के साथ फिर आप कोप कर सकेंगे। माइंडफुलनेस टेक्निक्स कैन हेल्प यू बिकम मोर अवेयर ऑफ योर थॉट्स एंड इमोशन इन द मोमेंट। दिस अवेयरनेस can help you catch yourself before acting impulsively. द नेक्स्ट वन इज बिल्ड सेल्फ डिसिप्लिन, अपने लिए एक सेल्फ डिसिप्लिन क्रिएट करनी है, हर टाइम हंसी मजाक नहीं करनी है, ठीक है। जब सेल्फ डिसिप्लिन होगी तो आप जो है ना अपना गोल को अच्छी तरीके से अचीव कर सकेंगे और लॉन्ग टर्म गोल्स को फिर आपने क्लियर रखने हैं, ठीक है। सेल्फ डिसिप्लिन इज़ द फंडामेंट इज़ द फाउंडेशन ऑफ सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ डिसिप्लिन जो है ना ये आपका क्या है, आपके सेल्फ कंट्रोल को फाउंड कर सकती है, ठीक है। ये एक फाउंडेशन है सेल्फ कंट्रोल के लिए। प्रैक्टिस डिले ग्रेटिफिकेशन एंड मेकिंग चॉइस that align with your long-term goals rather than immediate desire. Replace negative habits with positive ones. अपने जितनी भी नेगेटिव हैबिट्स है उसको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप सिगरेट स्मोकिंग कर रहे हैं तो आपने सिगरेट स्मोकिंग को क्या करना है, उसको अगर आपने ख़त्म करने हैं तो उसको ख़त्म करके बस उसको सिर्फ ख़त्म नहीं करना है बल्कि उसी टाइम पे आपने कुछ ऐसा एक्टिविटी करनी है जो कि आपके हेल्थ के लिए बेस्ट हो, ठीक है। जैसे कि एक्सरसाइज करो, ठीक है, रेगुलर एक्सरसाइज में उसको प्रेस करो। तो ये चीज़ जो है ना एक तो आपको मसरूफ़ रहेगी और दूसरा ये कि आप जो है ना हेल्थ की तरफ पॉजिटिविटी की तरफ चले जाएंगे। सो लिखा गया है कि इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू एलिमिनेट अ बैड हैबिट, अगर आप किसी बैड हैबिट को ख़त्म करना चाहते हैं तो उसको उस पर फोकस करो और उसको रिप्लेस करो किसी हेल्थ हैबिट्स में। जैसे कि फॉर एग्जांपल वही एग्जांपल दिया गया है कि अगर आप सिगरेट स्मोकिंग को क्वाइट करना चाहते हैं यू माइट रिप्लेस इट विथ रेगुलर एक्सरसाइज। क्रिएट अ सपोर्ट सिस्टम, अपने लिए एक सपोर्ट सिस्टम बनाए, ठीक है, जैसे जो कि फ्रेंड में हो सकते हैं, जो कि फैमिली में हो सकता है। अगर आपका सपोर्ट सिस्टम नहीं होगा तो फिर आप पे स्ट्रेस आएगी, ठीक है। और अगर सपोर्ट सिस्टम होगा तो जब भी आप पे स्ट्रेस आएगी तो वो लोग जो है ना आपको मोटिवेट करेगा, आपके साथ हेल्प करेगा और हेल्प के साथ साथ आपका जितना भी मसला है उसको सॉल्व करेगा। शेयर यूर गोल विथ फ्रेंड्स एंड फैमिली, अपने जितनी भी फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स है उसके साथ अपने गोल्स को शेयर करें, ठीक है। हु कैन ऑफर इनकरेजमेंट, जो कि आपको इनकरेज कर सकता है, जिस चीज़ के लिए आप जो है ना अकाउंटेबल है तो उसके लिए आपको इनकरेज भी कर सकता है कि हाँ आप कर सकते हैं, आपसे हो सकता है, यू आर ग्रेट, ठीक है। ये सब जो है ना आपको कहेगी तो आप जो है ना खुद ब खुद उस चीज़ को अच्छी तरीके से परफॉर्म करेंगे। अच्छा, द नेक्स्ट वन इज़ लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स, मिस्टेक्स से सीखना है, ठीक है। जब भी आप कोई गलती करें तो आपने ये नहीं करना है कि नहीं ये मैंने नहीं की है, जबकि आपने की भी होगी, ठीक है। तो ये नहीं कहना है कि नहीं मैंने नहीं की है, बल्कि आपने कहना है कि हाँ बस इस बार गलती हो गई और अब इसको मैं जो अच्छी एक्टिविटी है उसमें कन्वर्ट करूँगी, नेक्स्ट टाइम मैं देखूँगा, ठीक है। सिचुएशन जो भी ये सिचुएशन आएगा तो मैं देख के क्या करूँगा, इसका सोल्यूशन निकालूंगा या जो है ना अच्छा जो क्रिएटिव वे है उसको अप्लाई करूँगा, ठीक है, वो अपनाऊंगा। एक्सपेक्ट सेटबैक एंड रिलैप्सेस along the way when they happen, don't get discouraged, ठीक है। आपने डिस्करेज नहीं होना है बल्कि आपने क्या कहना है कि हाँ बस इस बार गलती हो गई, नेक्स्ट टाइम मैं ख्याल रखूँगा, ठीक है। रिवॉर्ड योरसेल्फ, जब भी आप कोई अच्छा काम करते हैं तो अपने आप को रिवॉर्ड करो, इसके ज़रिए से आप जो है ना मोटिवेट होंगे, ठीक है। और जब आप मोटिवेट होंगे तो अपनी जर्नी में अपने सफ़र में आप जो है ना फिर फर्दर अच्छी तरीके से सफ़र कर सकेंगे। सीख प्रोफेशनल हेल्प, अपने लिए क्या करना है, अगर आपसे कुछ ऐसा काम है जो कि आपके सपोर्ट सिस्टम नहीं है, ठीक है, कोई फ्रेंड्स नहीं है जिसके साथ आप शेयर करें, ठीक है, कोई ऐसी इशू है जो कि आपको स्ट्रेस की तरफ लीड कर रहा है तो आपने क्या करना है, अपने लिए किसी बड़े को या प्रोफेशनल को देखना है और उसके साथ यही मसला जो है ना उसको शेयर करना है ताकि वो जो है ना आपके बिहेवियर में मॉडिफिकेशन और जितनी भी सॉल्विंग टेक्निक स्ट्रेटजीज वगैरह है उसको वो जो है ना आपको सिखाए और आप जो है ना उस सिचुएशन के साथ अच्छी तरीके से कॉप कर सके। अच्छा,
अच्छा, तो आपने क्या रहना है, परसिस्टेंट रहना है, और परसिस्टेंस के साथ साथ आपने बी पेशेंट भी रहना है, ठीक है, सब्र भी करना है। डेवलपिंग सेल्फ कंट्रोल इज़ अ ग्रेजुअल प्रोसेस दैट टेक टाइम एंड एफर्ट। आपने क्या करना है, अपने सेल्फ कंट्रोल के लिए जितनी भी स्ट्रेटजीज आप अपना रहे हैं, तो इसके लिए ये टाइम लेगा, ठीक है, तो इसके लिए आपने बहुत सारा एफर्ट करना है, बहुत सारा टाइम देना है, ठीक है, और पेशेंट के साथ जो है ना, सब्र के साथ आपने टाइम देना है, ठीक है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया है ना कि कोई भी एक्टिविटी जो है ना, या कोई भी आदत, बुरी आदत जो है ना, वो रातों रात चेंज नहीं हो सकती, ठीक है। मेंटेन अ हेल्दी लाइफस्टाइल, एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपने लिए बनाई, जैसे कि एडिक्वेट स्लीप हो गया, यानी एक नॉर्मल इंसान के लिए 7 आवर का स्लीप जो है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेगुलर एक्सरसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इससे आपका जो मेंटल हेल्थ है वो इम्प्रूव होता जाएगा, तो ये जो है ना, ये आपको स्ट्रेस से दूर रखेगा, ठीक है। बाय सिस्टमेटिकली एड्रेसिंग योर ट्राइगर, लर्निंग न्यू कोपिंग स्ट्रेटजीज, जब भी आप पे कोई स्ट्रेस वगैरह आता है, तो उसके लिए आप जो है ना, न्यू स्ट्रेच जितने भी कोपिंग स्ट्रेटजीज वगैरह है उसको सीखेंगे, अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन रखेंगे, ठीक है, तो ये चीज़ जो है ना, फिर आपको अपने आप पे कंट्रोल होगा। जब अपने आप पे कंट्रोल होगा, तो जितनी भी आप पे कोई इशू वगैरह आएगी, तो आप उसके साथ अच्छी तरीके से कोप कर सकेंगे, और अपने लिए एक अच्छे हाथ से गोल जो है ना, वो क्रिएट भी करेंगे और उसको अचीव भी करेंगे। तो चलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोग को समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन कॉम्प्लिकेशन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बहुत जल्द आप लोग का आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।